एक सवाल जो दुनिया बदल देगा। ये कहानी है एक ऐसी आत्मा की जिसने अपना पूरा जीवन एक सवाल को ढूंढने में लगा दिया। वो सवाल जो सदियों से इंसान के दिल में दबा पड़ा था, सच क्या है? जीने का असली मतलब क्या है? इस दुनिया में बहुत लोग आते हैं, अपना काम करते हैं और चले जाते हैं बिना कोई निशान छोड़े। लेकिन कुछ लोग ऐसा काम कर जाते हैं जो उनके जाने के बाद भी युग युग तक जीता रहता है। आज हम आपके सामने ऐसी ही एक महान आत्मा की कहानी लेकर आए हैं जो आज भी हम सबके दिल में जिंदा है। यूएमसी के ईआर फाउंडेशन को मानव धर्म, हृदयों में शांति और सेवा के भाव के साथ बनाया है। और इसी क्रम में आज से हम आपके सामने एक ऐसे महापुरुष की कहानी प्रस्तुत कर रहे हैं जिसने अपना पूरा जीवन, अपनी खुशी, अपना घर, अपना सब कुछ मानव कल्याण के लिए समर्पित कर दिया। उनका नाम अभी नहीं, क्योंकि यह कहानी सिर्फ एक नाम की नहीं, यह एक पूरी जिंदगी की कहानी है। उनका चेहरा वह आप देखेंगे, उनकी आवाज वह आप सुनेंगे, मगर उनका परिचय वह अंत में होगा। क्योंकि जब आप उन्हें जानेंगे तब तक आप उनसे इतना प्यार कर चुके होंगे कि नाम सिर्फ एक औपचारिकता होगी। तो चलिए चलते हैं उस धरती पर जहां इस महान आत्मा ने पहली बार आंखें खोली थीं। गोवा, एक ऐसी धरती जो सदियों से दो सभ्यताओं के बीच खड़ी थी, अपनी रूह को बचाते हुए। एक तरफ पुर्तगाली शासन का दबाव, दूसरी तरफ अपनी संस्कृति और परंपरा को बचाने की तीव्र इच्छा। इस धरती पर कोंकणी ब्राह्मण परिवारों में संस्कृत की शिक्षा और धर्म की परंपरा की गहरी पकड़ थी। इसी माहौल में, इसी धरती पर एक बच्चे ने जन्म लिया जिसके सवालों से एक दिन दुनिया कांप जाएगी। वो बच्चा जब बोला तब सबने सुना, वो जब चुप रहा तब भी उसकी आंखें सवाल करती रहीं। उसकी आंखों में एक अजीब सी गहराई थी, जैसे वो इस दुनिया को समझने की कोशिश कर रहा हो। उसके घर में रोज पूजा होती, मंत्र गूंजते, अगरबत्ती की खुशबू हवा में घुलती। यही था उसका पहला स्कूल। मंत्र वो सीख रहा था, मगर मन में एक सवाल बार बार उठता था, ये सब क्यों? बाकी बच्चे खेलते, हंसते, भूल जाते, लेकिन ये बच्चा सवालों को सीने में छुपा लेता था। एक दिन उसने अपने पिताजी से पूछा, पिताजी, इन मंत्रों का मतलब क्या है? ये हम क्यों पढ़ते हैं? पिताजी मुस्कुराए, ये हमारे पूर्वजों की विरासत है बेटा, इसे समझना नहीं, निभाना है। मगर यह जवाब उस बच्चे को पूरा नहीं लगा। अंदर कुछ था जो और जानना चाहता था। यही उस महान यात्रा की पहली सीढ़ी थी, एक छोटे से सवाल से शुरू हुई एक लंबी, अनजानी राह। और अब आप भी उस राह पर चल रहे हैं, उस बच्चे के साथ, उस सवाल के साथ, उस यात्रा के साथ। ये राह आसान नहीं थी। इस राह पर दर्द था, त्याग था, अकेलापन था, मगर अंत में रोशनी थी। वो रोशनी क्या थी? वो राह कहाँ ले जाती थी? ये जानने के लिए आपको साथ रहना होगा, क्योंकि यह कहानी सिर्फ एक इंसान की नहीं, ये कहानी उस सच की है जिसे वो ढूंढने निकला था। वो सच जो आज भी उतना ही जरूरी है जितना उस वक्त था जब उस बच्चे ने पहला सवाल पूछा था। उसने जो पाया वो किसी एक धर्म की संपत्ति नहीं था, वो था मानव धर्म, सबके लिए, हमेशा के लिए। शांति, सेवा, करुणा और सत्य, यही वो चार स्तंभ थे जिन पर उसकी पूरी जिंदगी टिकी थी। और इन्हीं चार स्तंभों की नींव पर खड़ी है हमारी सनकर फाउंडेशन, आपकी और हमारी अपनी संस्था। हम यहाँ किसी धर्म को बड़ा या छोटा नहीं बताने आए, हम यहाँ मानवता की बात करने आए हैं। और इसीलिए हमने इस महापुरुष की कहानी चुनी, क्योंकि उनका जीवन मानवता का सबसे बड़ा संदेश है। में आपको मिलेगा संघर्ष, साहस, त्याग, खोज और अंत में एक ऐसा सत्य जो आपको भीतर से बदल देगा। यह कोई साधारण जीवनी नहीं है, यह एक ऐसी यात्रा है जो आपको भी अपने भीतर झांकने पर मजबूर करेगी। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि यह यात्रा आज से शुरू होती है और यह यात्रा आपको बदल कर रहेगी। उस बच्चे को देखिए, वो अभी छोटा है, अभी नादान है, मगर उसके भीतर एक तूफान पल रहा है। वो तूफान एक दिन पूरी दुनिया को हिला देगा, मगर अभी वो बस एक सवाल बनकर उसके मन में बैठा है। वो सवाल था, क्या सच में ईश्वर है? और अगर है, तो इंसान इतने दुखी क्यों हैं? ये सवाल उसके मन से कभी नहीं गया। ये सवाल ही उसकी जिंदगी बन गया, उसकी नियति बन गया। और इसी नियति को पूरा करने के लिए उसने जो किया, वो आज भी इतिहास के पन्नों में दर्ज है। लेकिन वो सब बाद में, पहले इस बच्चे को बड़े होते देखिए, इसके सवालों को गहरे होते देखिए। क्योंकि यह कहानी तेज नहीं है, ये कहानी गहरी है, और गहराई में उतरने के लिए वक्त लगता है। तो रोज आइए, रोज इस बच्चे के साथ एक कदम और बढ़ाइए।
रोज एक नया सच जानिए। ये यात्रा आपकी भी है, क्योंकि जो सवाल उसने पूछे थे वही सवाल कभी न कभी आपने भी पूछे होंगे। ये थी हमारी पहली भूमिका, पहली मुलाकात उस महान आत्मा से। कल से असली यात्रा शुरू होती है।